Hello students, welcome to Adipom at Tech. Here you are watching mathematics lecture with Himanshu Thaplyal. Today we are going to discuss inverse function. तो इनवर्स फंक्शन में जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, यदि कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है और वो साथ में वन वन इज एन वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, अगर वो दोनों क्या हो जाता है वन वन भी हो जाता है साथ में ऑन टू भी हो जाता है, मतलब वो बाइजेक्टिव हो जाता है. बाइजेक्टिव मीन्स वो वन वन भी है और साथ में क्या है ऑन टू भी है. देन दियर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी ऑफ एक्स, देन वहाँ पे क्या होगा अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाए वन वन भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए तो वहाँ पे एक फंक्शन जी ऑफ एक्स यूनिकली एग्जिस्ट करता है. देन वहाँ पे एक फंक्शन जी ऑफ एक्स यूनिकली एग्जिस्ट करता है सच दैट जो डिफाइन कहाँ से कहाँ होता है, ये जो ये फंक्शन जी है ये डिफाइन होता है बी से ए में. एंड आल्सो इफ एफ ऑफ ए बराबर बी, यदि आपको क्या मालूम है एफ ऑफ ए बराबर बी है देन जी ऑफ बी बराबर क्या होगा ए होगा. तो यदि ये ए से क्या है, ये फंक्शन जो एफ है ये ए से बी में डिफाइन है, तो यहाँ से कोई पॉइंट मतलब ए, कोई पॉइंट ए जो ए को बिलोंग कर रहा है, एफ ऑफ ए बराबर बी है, तो बी में जो पॉइंट ये जो सेट बी में जो पॉइंट बी है देन जी ऑफ बी कितना आ जाएगा उस पर ए आ जाएगा. जो ये पॉइंट बी को बिलोंग कर रहा है तो उस पर जी ऑफ बी कितना आ जाएगा ए आ जाएगा. तो ये जो फंक्शन जी एक्स है इसी को क्या कहते हैं इनवर्स कहते हैं एफ ऑफ एक्स का, और इसे डिनोटेड किया जाता है एफ इनवर्स एक्स से. ठीक है, इसी जीएस को हम क्या बोलेंगे एफ इनवर्स एस कहेंगे. अब पहली बात आपको इस बात पे कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं पर अगर एफ इनवर्स एक्स दिया है तो इसका मतलब ये नहीं होता है वन बाई एफ ऑफ एक्स. यदि आपको क्या करना है इसे वन बाई एफ ऑफ एक्स लिखना है तो जो वन अपॉन एफ ऑफ एक्स होता है इसे अगर हम ऊपर ले जाके लिखें तो इसे ऐसे डिनोट किया जाता है. ये दोनों चीज़ें अलग हैं, ये होता है एफ इनवर्स. तो तुमने क्या लिखा है अगर वन बाई एक्स लिखा है तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये हमने गलत लिखा हुआ है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. यदि आपको वन बाई एफ एक्स को लिखना है तो उसे ऐसे डिनोट किया जाता है, ये समझो. तो पहली बात ये ऊपर क्या समझाया उसे यहाँ पे समझो. जैसे एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. जैसे मैंने लिया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये लिया. अब आप जानते हो जो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, अरे दूसरा ले रहा हूँ मैं y इक्वल्स टू क्यूब रूट एक्स, ये लिया है मैंने. तो जो ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, ठीक है, ये क्या है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब. चलो इसको एफ ऑफ एक्स कह देते हैं हम यहाँ पे, इसको कह देते हैं एफ ऑफ एक्स, इसे कह देते हैं जी ऑफ एक्स. ये क्या है एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है यहाँ पे जी ऑफ एक्स है. ये वाला फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ये डिफाइन है आर टू आर में, ये किस में डिफाइन है आर टू आर. तो ये भी क्या है ये वाला जो फंक्शन है ये भी कहाँ से डिफाइन है आर टू आर में डिफाइन है. अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये एक्स क्यूब दिया है, एक दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया है क्यूब रूट एक्स. तो देखो यहाँ पे इस पे एक्स क्यूब पे 8 पॉइंट लाई करता है, जैसे कि 8 पॉइंट यहाँ पे है, जैसे मैंने इसमें डाला 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की आएगी वो वैल्यू आएगी 8. अब मैंने इस वाले पे क्या वैल्यू पुट की, x के प्लेस पे 8 पुट किया, तो जो y की वैल्यू मतलब g ऑफ x आएगा इसमें कितना आ जाएगा 2. लेट सपोज मैंने यहाँ पे कितना पुट किया 3, तो ये आ जाएगा 27. यहाँ पे मैंने कितना पुट किया 27 पुट किया, तो इसमें y की वैल्यू यानी कि g ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी. तो यही बात मैंने यहाँ पे कही कि अगर 8 पॉइंट आप एफ पे लाई कर रहा है, मतलब जैसे वहाँ पे एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो जी ऑफ 8 जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा. मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं. ये यहाँ इसके आर्ग्यूमेंट में आ गया जी के आर्ग्यूमेंट में, ये 2 किसके आर्ग्यूमेंट में चला गया यहाँ चला गया. तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर कोई फंक्शन इसी जी एक्स को क्या कह देंगे इस एफ ऑफ एक्स का इनवर्स कह देंगे. यानी कि अगर हम इसे डिनोट करें तो कैसे डिनोट करेंगे जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स. यानी कि ये फंक्शन क्या है एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी कि एक्स क्यूब और क्यूब रूट एक्स एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्स होते हैं. तो इनवर्स होने के लिए वहाँ ऊपर कंडीशन दी थी कि फंक्शन को वन वन होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए ऑन टू होना चाहिए. एक और एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे लेट सपोज लेते हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जैसे कि मैंने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कंडीशन दे देती है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. एक दूसरा फंक्शन मैं जी ऑफ एक्स डिफाइन कर रहा हूँ दैट इज रूट एक्स, ये है एक्स लेस देन 0, ये क्या है एक्स लेस देन 0. ये दोनों भी क्या है एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. यदि आप इस पर कोई पॉइंट अज्यूम करो, लेट सपोज एफ ऑफ 4 लिया आपने, तो ये कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पे जी ऑफ 16 लिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, यहाँ पे प्लग इन किया तो रूट 16 होता है 4. तो ये दोनों क्या हो गए हैं इंटरचेंज हो गए हैं, यानी कि ये दोनों फंक्शन यहाँ पे क्या है एक दूसरे के इनवर्स हैं. तो इनवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, इनवर्स होने के लिए दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए वन वन होने चाहिए और साथ में क्या होने चाहिए ऑन टू होने चाहिए. तो वन वन और ऑन टू का मतलब यहाँ पे यह है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे दो फंक्शन लिए हैं, ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है. यहाँ पे ये एफ डिफाइन है ए से बी में, और एक दूसरा फंक्शन डिफाइन है जी जो बी टू ए में डिफाइन है. तो यहाँ पे लेट सपोज 3 वैल्यू ले ली मैंने, जैसे ए बी सी, यहाँ पे ले लिया अल्फा बीटा एंड गामा. तो यहाँ पे जैसे
ये डिफाइन है फ्रॉम ए से, ये अल्फा के साथ मैपिंग है, बीटा बीटा के साथ है, सीटा किसके साथ है, गामा के साथ है। क्या ये 1 1 है? हाँ, क्योंकि अल्फा बीटा गामा इनका एक ही प्री इमेज आया है, अल्फा का भी एक ही प्री इमेज है, बीटा का भी एक ही प्री इमेज है और गामा का भी एक ही प्री इमेज है। अगर एक ही प्री इमेज होता है दैट मीन्स कि ये क्या है, 1 1 है। यदि कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए टू बी में डिफाइन है, जबकि जी कहाँ से कहाँ डिफाइन है, बी से ए में डिफाइन है। तो जो ए से बी में डिफाइन है तो बी के जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, उनका एक ही प्री इमेज होना चाहिए, तभी वो 1 1 होता है। तो अल्फा का एक ही प्री इमेज है, बीटा का भी एक ही प्री इमेज है, गामा का भी एक ही प्री इमेज है, तो इसलिए 1 1 हो गया है। अब यहाँ पे इसके ऑन टू होने के लिए बी के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई होने चाहिए थे, तो सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं, तो ये क्या हो गया आपका 1 1, और साथ में क्या हो गया है, ये ऑन टू भी हो गया है। अब जी कहाँ से कहाँ डिफाइन है, जी डिफाइंड है बी से ए में, तो देखो जी बी से ए में डिफाइन है, तो यहाँ पे देखो ए का भी एक ही प्री इमेज आ रहा है अल्फा, बीटा भी एक ही प्री इमेज आया बीटा, सी के लिए भी एक ही प्री इमेज आया गामा, तो ये भी क्या हो जाएगा, जी के लिए भी क्या हो जाएगा, फंक्शन जी भी क्या हो गया 1 1 हो गया है, और साथ में क्या हो जाएगा ऑन टू बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई हैं, उनका प्री इमेज हमें कहाँ मिल रहा है, सारे एलिमेंट का प्री इमेज बी में मिल रहा है, तो जी भी क्या हो गया 1 1 एंड ऑन टू हो गया है। तब अगर 1 1 हुआ है ऑन टू हुआ है तो इसका मतलब बाइजेक्टिव है, यानी कि इनवर्स फाइंड आउट करना पॉसिबल है। तो किसी फंक्शन के इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए उनका 1 1 एंड ऑन टू होना नेसेसरी है। यदि वो 1 1 और ऑन टू नहीं होता है तो उसका इनवर्स फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने ऐप डिफाइन किया है ए से लेके बी में, ऐप कहाँ से कहाँ डिफाइन हुआ है, ए से बी में डिफाइन किया मैंने। लेट्स सपोज ये ले लिया मैंने ए, ये कितना ले लिया बी, ऐप डिफाइंड है ए से बी में, और जी मैंने यहाँ से डिफाइन किया है बी टू ए में। तो जो ए के सारे एलिमेंट है, मतलब जैसे ये क्या होने चाहिए, जैसे मैंने ये ले लिया यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ले लिया मैंने अल्फा बीटा गामा, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने क्या लिया, पहले चलो एक काम कर लेते हैं, मैं इसे बना रहा हूँ ओके हाँ, मैं इसे बना रहा हूँ पहले ऑन टू, इसे क्या बनाया मैंने ऑन टू, यानी बी के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई है। तो देखो एफ तो डिफाइन है, एफ ए से बी में डिफाइन है, जी कहाँ से कहाँ डिफाइन है, बी टू ए में डिफाइन है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये इन्वर्टिबल क्यों नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन ये उठता है। इन्वर्टिबल इसलिए नहीं हो पाया है, ये फंक्शन क्या है, ए की तरफ से देखो, क्या ये 1 1 है, नहीं ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है, क्या ये ऑन टू है, ऑन टू तो है, अब तो ऑन टू है। अब यहाँ से देखा जी की तरफ से हमने स्टार्ट किया, जी के लिए देखा अल्फा की करस्पॉन्डिंग जो आया है इमेज आया है अल्फा का इमेज, यानी कि जी ऑफ अल्फा आपका कितना आया है, ए आया है, जी ऑफ बीटा कितना आया है, जी ऑफ बीटा, बट बीटा की यहाँ पे दो इमेज आ रही हैं। मैंने कहा है क्योंकि हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो रियल फंक्शन में आपका क्या होते हैं, वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, उनका एक से ज़्यादा इमेज आना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे बीटा की दो इमेज आ गई हैं, जी ऑफ बीटा की दो इमेज आए हैं बी एंड सी, तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहा, तो इन्वर्स का कोई सवाल यहाँ पे पैदा नहीं होता है, इन्वर्टिबल नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इन्वर्स होना पॉसिबल नहीं है। तो सेम वे यदि मैंने ये क्या किया था, मैंने ए को क्या लिया था ऑन टू लिया था, वो 1 1 नहीं है, बाई चांस ये 1 1 होता और ऑन टू नहीं होता, इस केस में तो मैंने क्या लिया था, एफ को 1 1 नहीं लिया था, ऑन टू लिया था। जैसे मैं दूसरा केस लूँ यहाँ पे, लेट सपोज मैंने एक सेकेंड केस यहाँ पे लिया है, यहाँ पे मैंने ए लिया है बी लिया है, यहाँ पे ले लिया अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे ले लिया ए बी सी डी, ओके, ये कितना ले लिया ए बी सी डी। अल्फा कहाँ से कहाँ डिफाइन है, अल्फा मैप है ए पे, अल्फा किस पे मैप है ए पे, ये एफ हो गया, ये जी हो गया। बीटा किस पे मैप है बी पे, और गामा किस पे मैप है सी पे, तो ये 1 1 है, हाँ एफ क्या हो गया है 1 1 हो गया है। क्या एफ ऑन टू है, नहीं है, तो एफ ऑन टू नहीं है। अब देखो ये जी कहाँ से कहाँ डिफाइन है, बी टू ए में डिफाइन है, ए कहाँ पे मैप हुआ है अल्फा पे, बी कहाँ पे मैप होगा बीटा पे, सी कहाँ पे मैप हुआ है गामा पे, पर जी के डोमेन में डी तो है, पर डी के करस्पॉन्डिंग कोई इमेज नहीं मिला है, इसका मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये क्या नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, यानी कि जी तो आपका डिफाइन ही नहीं है, जी क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड, इसलिए इनका इन्वर्स फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यदि किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो मैंने कहा अगर कोई पॉइंट, यानी कि कोई पॉइंट ए अगर एफ पे लाई कर रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज आई है बी, तो वही पॉइंट जो इमेज आई है वो जी का क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, और यहाँ पे जो ए आएगा ये क्या होना चाहिए, उसका रेंज होना चाहिए। तो यानी कि यदि ये एफ डिफाइन है ए से बी में, किसी सेट ए से बी में डिफाइन है, तो जी को बी से ए में डिफाइन होना है, जी को कहाँ से कहाँ डिफाइन होना है, बी टू ए में डिफाइन होना है। यदि जितने भी ए कहाँ बिलोंग करते हैं, एफ के डोमेन में बिलोंग करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जो इसका इन्वर्स फंक्शन हो रहा है जो कि जी है, एफ का जो इन्वर्स है वो क्या है यहाँ पे जी, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, रेंज होनी चाहिए जी की, वो सारे के सारे रेंज होनी चाहिए जी की, और जो सारे के सारे रेंज हैं ऐप के वो जी के डोमेन होने चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला, यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलता है, यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला कि फंक्शन पहले तो क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू होना चाहिए, तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल कहेंगे। यानी कि आप जब आपसे कोई कहे कि कोई फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव है, तो आप क्या कहोगे,
बाइजेक्टिव है मतलब वन वन है ऑन टू है, तो आप कहोगे कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल होना उसका पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या आया कि जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ, जो डोमेन ऑफ एफ है वो क्या हो जाएगा, वो रेंज ऑफ जी हो जाएगा, वो रेंज ऑफ जी के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। रेंज ऑफ जी बोलें या हम इसे क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ एफ इनवर्स बोलें। सेम वे जो रेंज ऑफ एफ है वो क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी बन जाना चाहिए। जो रेंज ऑफ एफ है वो क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ जी होना है, या हम इसे कह सकते हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इसे होना चाहिए, तभी जाके आपका फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो अब यहाँ से थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, यदि मैं, आप जानते हो एफ इनवर्स तो मैंने क्या लिखा, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स तो मैंने क्या लिखा, जी एक्स लिखा। अगर मैं जी एक्स का इनवर्स ले लूँ, जी एक्स का इनवर्स मैंने क्या कर दिया, एफ इनवर्स एक्स लिया है मैंने, हाँ अगर मैंने जी इनवर्स एक्स ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। यानी कि कोई फंक्शन है, देखो एफ इनवर्स और उसका भी इनवर्स लोगे तो वो क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। वो कितना बन जाएगा, एफ बन जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान देना है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हाँ तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताया यहाँ पे, यदि मैंने कहा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का एग्जांपल दिया था, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का एग्जांपल दिया था, यानी कि मैंने एफ ऑफ एक्स कहा था, इसे एफ ऑफ एक्स कहा था। यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, जैसे इसमें कौन सा पॉइंट लाई करेगा, 2,8, 3,27 या 4,64, ये इस पर लाई कर रहे हैं। तो जो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स जो कि एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स है, जो एस टू द पावर 1/3 थी, तो वहाँ पे कौन कौन से पॉइंट लाई करेंगे, उस पर लाई करेंगे यहाँ पे पॉइंट 8,2, 27,3 और यहाँ पे 64,4। तो यानी कि अगर आप तो इस पॉइंट को क्वाड्रेंट सिस्टम में नोट करो तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दोगे, अगर मैं एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये है लाइन है y इक्वल्स टू एक्स, तो आप जैसे 2,8 ड्रॉ करो तो 2,8 समथिंग यहाँ पे आएगा, 2,8 यहाँ पे आएगा, और 8,2 अगर हम यहाँ पे इसे शो करते हैं तो 8,2 करीबन आपको मिलता है यहाँ पे। ओके, ये कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ कहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपने 3,27, तो 3,27 यहाँ कहीं होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग 27,3 वो कहीं आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, जो ये पॉइंट है ये y इक्वल टू एक्स लाइन से अगर ये डिस्टेंस 90 डिग्री की है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो जितना डिस्टेंस ये ऊपर है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से ये नीचे है। तो यानी कि ये पॉइंट y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये पॉइंट क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या है, मिरर इमेज है। यानी कि y इक्वल टू एक्स लाइन से जितने वो राइट हैंड साइड पे 27 ये 8,2 है, उतनी ही डिस्टेंस पे लेफ्ट हैंड साइड कौन सा पॉइंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 2,8। यहाँ पे 8,2, वहाँ पे 2,8, यानी कि ये 8,2 है, ये कितना है 2,8 है। तो यानी कि ये y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होते हैं, ये पूरे के पूरे सिमेट्रिक होते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो इन्वर्स फंक्शन और जो उसका इन्वर्स होते हैं वो y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, जिसको हमने नाम क्या दिया है, ब्रैकेट में इसे लिख लो, ब्रैकेट में ये है इसी, तो दैट इज एफ इनवर्स एक्स। ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल्स टू एक्स लाइन। ये y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ड्रॉ करने पे आपने जो बेसिक ग्राफ भी पढ़े थे, जैसे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बनाया आपने, और दूसरा क्या बनाया, एस टू द पावर 1/3। यानी कि अगर, चलो इसको नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स, इसे नाम दे दिया है जी ऑफ एक्स। ये है एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, जी ऑफ एक्स है। तो ये देखो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, अगर मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर दूं y इक्वल्स टू एक्स वाली, ओके, तो ये y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन है। तो अब मैं बना रहा हूँ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब जो ग्राफ बनेगा वो समथिंग बनता है यू। ठीक है, ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब समथिंग ऐसे ड्रॉ होता है। ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पे मैं दूसरा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज y इक्वल्स टू एस टू द पावर 1/3। तो ये ग्राफ बनेगा समथिंग यू। ये ग्राफ समथिंग ऐसे बनेगा। तो जो ये मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, ये कौन सा ग्राफ है यहाँ पे, तो ये है जी ऑफ एक्स, यानी कि इसी को कहेंगे एफ इनवर्स। और ये वाला ग्राफ कौन सा है,
एफ ऑफ एक्स ये किसका ग्राफ है, एक्स क्यूब, यानी कि ये दोनों के दोनों ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक हैं। ये दोनों के दोनों ग्राफ क्या है, y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक हैं। तो ये ग्राफ जो आपने ड्रॉ किया है ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। ये दोनों के दोनों ग्राफ क्या है यहाँ पे दोनों के दोनों ग्राफ एक दूसरे के इनवर्स है। तो याद रखना कोई भी इनवर्स फंक्शन होता है वो y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट क्या बनता है, सिमेट्रिक बनता है। y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट उसका ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने वहाँ पे लिया था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा लेने के पीछे पर्पस क्या है, क्योंकि जो रूट एक्स होता है, जो रूट एक्स होता है, जैसे लेट सपोज जी ऑफ एक्स क्या लिया मैंने, रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए क्या होता है, डिफाइन होता है, इसलिए ऐसा लिया है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर मैं बनाऊँ, ये y इक्वल टू पहले x लाइन बनाई, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ वो भी x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ये समथिंग ऐसे बनेगा, ये समथिंग ऐसे ड्रॉ होगा। यदि मैं किसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यदि मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ y इक्वल टू रूट एक्स, तो ग्राफ बनेगा समथिंग यू। तो ये है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये है y इक्वल टू रूट एक्स, ये इसका ग्राफ है। तो यानी कि ये y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ये y एक्सिस होती है, ये हो गई आपकी x एक्सिस। अच्छा, इसे आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। दूसरे तरीके से हम इसे कैसे समझेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, आप जानते हो मैंने कहा y इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में y एक्सिस और x एक्सिस दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो ग्राफ हमें मिलता है वही क्या होता है, वही ग्राफ होता है इनवर्स फंक्शन का। जैसे कि लेट सपोज मैंने क्या कहा है, यहाँ पे कहा मैंने कि हम दोनों y एक्सिस एंड x एक्सिस को क्या कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, यहाँ पे फ्लिप कर देते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर का जो हमें यहाँ पे ग्राफ मिला है वो ग्राफ किसका बन जाता है, y इक्वल टू रूट एक्स, यदि हम y और x एक्सिस को फ्लिप कर देते हैं। तो फ्लिप कैसे करोगे, एक्चुअल में क्या होता है, आप यहाँ पे ये तो y इक्वल टू एक्स है, ये कौन सा था आपका, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो आपने फ्लिप कर दिया, यानी कि x यहाँ लेते हुए आ रहे हैं, y यहाँ लेते हुए आ रहे, एक्स यहाँ लेते हुए आ रहे, वाई यहाँ लेते हुए आ रहे, तो भी हमें ग्राफ मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बना है, ऐसे बना है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। तो अगर आप तो क्या कर दो, एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, तो आपको जो मिलेगा वो किसका ग्राफ मिल जाएगा, y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। जो इनवर्स फंक्शन है वहाँ पे उसका ग्राफ आपको मिल जाता है। तो कैसे करेंगे हम उसे, तो आप सिंपली है देखो, सबसे पहले क्या करो आप, अगर आपको एक्स एंड वाई इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मैंने इसे पलट दिया, मैंने इधर आपको क्या कर दिया, पलट दिया। कैसे पलट दिया, यहाँ पे इसका मिरर इमेज एक्स को इधर लेते हुए चला गया। इसको अगर मैं फ्लिप कर दूँ इस साइड, तो देखो इधर आप कैसे बनेगा, मैंने एक्स को इस साइड लेते हुए चला गया, पॉजिटिव एक्स को इस साइड पलट दिया, तो ये इधर चला गया। तो ग्राफ का ये वाला हिस्सा वाई को नहीं पलटा, ये ऐसे का ऐसे ही है, ये हिस्सा ऐसे बन जाएगा, ओके। क्योंकि मैंने एक्स वाला उठा के इस साइड पलट दिया 180 डिग्री से, तो ये ग्राफ भी क्या हो जाएगा, साथ में पलट जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया है, 90 डिग्री से इसे रोटेट कर दिया, 90 डिग्री से इधर रोटेट कर दिया। तो 90 डिग्री रोटेट करने पे यही केस आ जाएगा, तो ये ग्राफ भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा और ये ग्राफ बन जाएगा समथिंग यू। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एक्स एंड वाई एक्सिस को हम क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं। तो जो हमें ग्राफ ऑब्टेन होगा वो किसका ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा, वाई इनवर्स फंक्शन वाई इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ हमें ऑब्टेन हो जाएगा। और अदरवाइज हम दूसरा मेथड क्या, हम वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज ड्रॉ